कर्ण बेटे, क्या अभी से एग्जाम की तैयारी चल रही है? जिंदगी खुद कितना बड़ा इम्तिहान है ये सोच रहा हूं पापा। आने वाले वक्त में शायद काम आ जाए, 20 साल बाद, 25 साल बाद। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें हुआ क्या? शायद जिंदगी समझने लगा हूं, शायद खुद के करीब आ रहा हूं। आई डोंट नो। बेटा, इस वक्त तुम्हें मेरे करीब होना चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटे। बाबा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे करीब हैं और आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग आपके करीब हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं करता हूं। देखो करण, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मुझे अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन किससे ताल्लुक रखना है, किससे ताल्लुक नहीं रखना है, वो मैं। जैसे राहुल चाचा से। करण, इसीलिए आपसे कह रहा हूं पापा, मैं सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता हूं। मुझे नहीं है इंटरेस्ट आपके बिजनेस में। मैं अपने दम पे बड़ा बनना चाहता हूं। बेटा, अपने लिए जीना बहुत आसान है, लेकिन आज तुम्हारी बहन नमिता ऑफिस जा रही है। क्या ये अच्छी बात है? बेटा, आई लव यू। किसी जमाने में आप चाचा से भी इतना ही प्यार करते होंगे। हाँ। तो ये प्यार नफरत में कैसे बदल गया? आपके तो बिजनेस इंटरेस्ट भी एक नहीं है। हमारी सोच, विचार अलग थे, शायद इसलिए। हो सकता है कोई कॉमन प्रॉब्लम रही हो। एनीथिंग, आई मीन, लड़की ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसे ही कह रहा हूं पापा। पापा, झूठ झूठ ही रहता है और सच सच ही रहता है। आप चाहे उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, नहीं छुपा सकते हैं। मैं आज आपके और चाचा के बीच ना बनने की वजह जानना चाहता हूं। मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूं। लड़की? कौन सी लड़की? मेरी तरफ देख के बात कीजिए। ये सब तुमसे किसने कहा है? किसी ने भी कहा हो। ये झूठ है। मेरे सर पे हाथ रख के कहिए। ना ही तो मैं तुम्हारी झूठी कसम खा सकता हूं, ना ही तुम। जी। लेकिन बेटे, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। ऑफिस जाने के लिए मुझसे नहीं कहना। ओके। चाचा से या अजय से मिलने से मना भी नहीं करेंगे। ठीक है? फाइन, तो मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन आज के बाद ये सवाल तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे। Hey, क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं। आदमी को ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए। क्यों? भाई, जितना ज्यादा पैसा कमाता है उतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। पैसे के अलावा फिर कुछ सोचता नहीं है, हर वक्त बिजनेस की बातें करते रहता है। अब घर में सब ये कहने लगे हैं कि नमिता को ऑफिस चले जाना चाहिए। ठीक है, जाए। I'm sure she'll be successful. पर एक बात समझ में नहीं आई, तुझे क्या प्रॉब्लम है जाने में? मैं जब पहले दिन ऑफिस गया था तब वहां पे इनकम टैक्स रेड हो गई थी। दोबारा जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, बंदी हो जाएगा। मारेगा बाप। एक बात कहूं? किसी से कहना नहीं। अब बोल ना। तेरे डैडी मेरे घर आए थे। मेरी मम्मी से मिले थे।
मम्मी ने तो तुमसे मिलने और बताने को मना किया था। क्या प्रॉब्लम क्या है? इनको पीछे लगे रहते हैं हमारी दोस्ती के पीछे यार। ये और जिस दिन हम अलग हो जाएंगे उस दिन मिलवाने की भी कोशिश करेंगे। क्या कहा? ये तो पता नहीं। ठीक है, मैं आज जाके बात करता हूँ डैडी से। बस यही एक प्रॉब्लम है, एकदम भड़क उठता है। तू? तेरे से कम हूं। देख यार, हमें सिर्फ ये पता लगाना चाहिए कि ये हमारी दोस्ती को पसंद क्यों नहीं करते। आई मीन, आफ्टर ऑल व्हाट्स द प्रॉब्लम? मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आई डोंट लाइक इट। देख यार, हमारे माँ बाप जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो गलतफहमी दूर करनी है ना, या नहीं करनी है? ठीक है, सलीके से, सोच समझकर, तहजीब से बात करनी। हाँ ठीक है यार, एक बात बहुत है समझाने के लिए। जा रहा हूँ ऑफिस। पापा, वो मशीनरी और प्लांटेशन के बारे में फिर से तुमने प्लांट और लीजिंग की बात शुरू कर दी? बात शुरू करके कोई फायदा नहीं, हमें काम खत्म करके ही फायदा होगा। That's good. I like this spirit. मैंने आईटी कमिश्नर को काउंटर करने का भी प्लान बना लिया है। नहीं, उस तरफ तुम बिल्कुल ध्यान मत दो। That's my department. I'll see to it. All right, पापा। आज करण ऑफिस में आने वाला था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। भैया जरूर आएंगे, वो माँ की बात कभी नहीं टालते। एक मासूम बच्चे को उसके चाचा के इन्फ्लुएंस ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। I hate राहुल दीवान। पता नहीं हमारे परिवार के साथ उसकी कौन सी दुश्मनी है, किस बात का बदला वो लेना चाहता है। I don't understand. पापा, कहीं आप राहुल अंकल के बारे में गलत तो नहीं सोचते? अगर आज राहुल अंकल ने मेरी आंखें ना खोली होती तो आज भी मेरी नजरों में राजन शाह एक हीरो होता और शायद अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा होता। अगर राहुल अंकल चाहते तो मुझे सावधान ना करते, मुझे चेतावनी ना देते। अच्छा, मैंने तुम्हें जो फाइल दी थी वो तुमने पढ़ी? हाँ पापा, मुझे नहीं लगता हमें इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों? विलेपार्ला की जमीन पर कंस्ट्रक्शन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब तक हमारे दूसरे कॉम्प्लेक्स का काम खत्म ना हो जाता है तब तक विलेपार्ला की जमीन पर हम प्लिंथ लेवल तक ही काम कर सकते हैं। हाँ, जब हमारे दूसरे कॉम्प्लेक्स का काम खत्म हो जाए तब उसके प्रॉफिट से हम विलेपार्ला की जमीन का कंस्ट्रक्शन आगे कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो हमें शायद इन दोनों प्लॉट्स में नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक काम करो, वो फाइल तुम मेरे पास छोड़ के जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके? ओके डैडी। यस। सर, आपसे यहाँ नागिया जी मिलने आए हैं। कौन नागिया? मैं उससे नहीं मिलना चाहता। लेकिन सर, इन्हें आर चंद्रा जी ने भेजा है। आर चंद्रा ने भेजा है? ठीक है, उसे विजिटिंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। ओके सर, ठीक है। आप यहाँ बैठिए, सर यहीं आ रहे हैं। You go and set up my cabin. ओके सर। जय हो भावा, जय हो। चंद्रा ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है? ऐसा है बाबा, आपको चलना पड़ा था अपने साथ। आओ। देखो, मैं तुम्हारे जैसे गुंडों के साथ जाना पसंद नहीं करता। ना क्या बाबा, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीता, अपने ढंग से बाबा हो।
और तुम लोग उसके जीने के ढंग को गुंडा बोलते। मनमोहन साहब, कभी नागा भाई के अंदर झांक के देखो, अंदर गुंडा नजर नहीं आएगा? हो मैं तो चंद्रा साहब को बोला था, लेकिन वो बोले आईटी कमिश्नर का ट्रांसफर बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने आपको वचन दिया हुआ, तो पहुंच गए नागा भाई। ट्रांसफर के साथ तुम्हारा क्या लेना देना? भाई अपना क्या लेना देना हो सकता है? लेना आपको है और देना किसी और को है। हमने तो बस आपको मिलाना है। ठीक है, तुम मुझे पता बता दो, मैं खुद ब खुद पहुंच जाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। भाई मैं तो चंद्रा साहब को बोला था, काम की गारंटी नहीं है। मनमोहन साहब, आपको बताता हूँ, ये पॉलिटिशियन लोग अपनी बात से कब पलटी मारेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। वो तो अपने जैसे बाबा लोग उनके साथ रहते करके उनका काम होता हो। बाकी तो आपकी मर्जी। अच्छा, तुम मुझे ये तो बताओ, पैसे कितने ले जाने पड़ेंगे? पैसे कितने लगेंगे, कब लगेंगे, क्यों लगेंगे, कहाँ लगेंगे, ये तो आप जानो। हमने तो आपको मिलाना है बस। ठीक है, कल तुम मुझे फोन कर लो, मैं तुम्हें बता दूंगा कब जाना है। ठीक है? कल किसने देगा साहब, कल किसने देगा? आज की बात में जो दम है वो कल की बात में नहीं बाबा। नहीं 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 नहीं, आज नहीं हो सकता, क्योंकि आज मेरा बेटा आने वाला है। जैसी आपकी मर्जी साहब, जैसी आपकी मर्जी। तो ठीक है बाबा, चलते हैं अपन। करण, नागिया जैसा गुंडे को मेरे ऑफिस में देख के तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप वही करते हैं जो हमेशा आपको अच्छा लगता है। मैं भी वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। करण, मैंने तुम्हें कभी रोका? आप ही ने मुझे रोका है। इलेक्शंस लड़ने से आप ही ने मुझे रोका था। मुझे तो यह भी शक है कि इलेक्शंस आपने रुकवाए थे और उसके लिए आपने नागिया का इस्तेमाल भी किया होगा। करण, आर यू मैड? मैं तुम्हारा बाप हूं। नागिया जैसे गुंडे को मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा? फिर किसके खिलाफ आज इसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये मेरा बिजनेस मैटर है। इसमें तुम दखल अंदाजी नहीं करो तो बेहतर है। That suits me। जाके मम्मी को समझाइए बार बार मुझे ऑफिस ना भेजती रहे। ठीक है, मैं समझा दूंगा। I don't want unwilling people around me. Okay? Fine। आप कहते तो मैं घर से भी निकल जाता हूं। करण! भैया प्लीज बात को और मत बढ़ाइए। ऑफिस की बातें ऑफिस में खत्म हो जानी चाहिए नमिता। ऑफिस की बातों को घर ले जाने की आदत मुझे नहीं डालनी। तुम हद से बाहर जा रहे हो करण। भैया ऑफिस में तमाशा करके कोई फायदा नहीं। पापा की इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। बड़ा ख्याल है तुम्हें पापा की इज्जत का, नहीं? और इसीलिए तुम राजन शाह जैसे 2 टके के खटिया गुंडे के साथ घूमती हो। डोंट वरी पापा, भैया को मैं समझा दूंगी। नहीं बेटी, गलती मुझसे हुई है। मैं आज तक लोगों के सिद्धांतों को और प्रिंसिपल्स को समझ नहीं पाया।
हवलदार, इसकी जख्मों पर नमक छिड़कर इसे बर्फ पर लिटा दो। अगर ये तब भी न माने तो जख्मों पर शक्कर डालकर उस पर चींटियां और मकोड़े छोड़ दो। सच कहता हूं सर, मैं कुछ नहीं जानता। शौक यहां 500-500 के नोटे उड़ाना जानता है ना? बता, ये नोट तुम्हें कौन देता है? बता। देखो, तुम्हारे सारे साथी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सब कुछ तुम बता दो तो अच्छा होगा। बताओ। और छोड़ दो इसे। इसकी जबान काट दो ताकि यह जिंदगी भर कभी बोल ना सकेगा। सच कहता हूं सर, मैं किसी अब्दुल को नहीं जानता। तो फिर किसे जानता है? हम रंगनाथ के लिए काम करते हैं, वही हमें पैसे देता है। मैं नहीं जानता कि वो नकली नोट थे। ये रंगनाथ कहां मिलेगा? मड में उसका एक बार है, वहीं वो पैसे देता है हमें। रंगनाथ। मैं उसे पहचान लूंगा सर। अब तो मैं भी उसे पहचान सकता हूँ। देख, तुझे मैं सिविल ड्रेस में यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि तू अंदर गिराक बनकर बैठेगा, समझे? और बियर पिएगा। बाकी पक्का माल ही दिखता है तू। और जरूरत पड़ने पर ही गोली चलाना, समझे? सर, मुझे कोई पहचानेगा तो नहीं ना? तूने ऐसा किया है क्या कि वो लोग तुझे पहचानेंगे? चलो चलते हैं। एक मौसमी क्वार्टर लाना। देखो रंगनाथ जी आ गए। नमस्ते। अरे विस्की ला। आपने आपको पुलिस के हवाले कर दो रंगनाथ। अगर नहीं किया तो? मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करना। तुम गोली नहीं चला सकते इंस्पेक्टर। चल उड़े ना। भैया, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बात क्या है? कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। एक ज्वालामुखी फटने वाला है और पता नहीं उसके बाद कुछ बचेगा भी या नहीं बचेगा। एक ऐसी बात है जो मैं कह नहीं सकता, और अगर कह देता हूं तो इस छत के नीचे नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
आप मेरी वजह से परेशान हैं। शायद आपको पता चल गया है। हाँ, मुझे पता चल गया है। राजन शाह एक करप्ट पुलिस अफसर कल्याण शाह का बेटा है, और यह बात मुझे अजय की बहन से मालूम होती है। चांटे की तरह बात लगी मेरी जान पर। इतनी चोट पहुंची है मुझे, इतनी तकलीफ हो रही है मुझे इस बात से, अगर मैं इसे चुपचाप सह रहा हूं तो सिर्फ मां की वजह से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आपको अपनी बहन पर विश्वास करना चाहिए था। मेरा राजन शाह के साथ अब कोई वास्ता नहीं। Not after he photographed me in a compromising situation. Rajan Shah, I'll kill that man. I'll just kill that bastard. भैया प्लीज, बात वहां तक नहीं पहुंची जहां तक कि आप समझ रहे हैं। मैं अपनी सीमा जानती हूँ। सीमा जानती हो तो राजन शाह जैसे आदमी के साथ कर क्या रही थी? उससे ताल्लुक रखने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सीमा जानती हो। और वहां डैडी को पता नहीं क्या हो रहा है, किस तरह के लोगों के साथ काम करने लगे हैं आजकल। आर चंद्रा जैसा आदमी ऑफिस में आके बैठता है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज ही गेटिंग इनटू ऑल दिस। ऑफिस जाओ तो ऐसा लगता है जैसे गुंडों का अड्डा बन के रह गया।